ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ। मुख्यमंत्री जो है आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब की जाए। आप लोगों को डर लगता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा न कभी डरा है न कभी डरेगा। ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। बस मैं इतना आगाह करता हूं कि आपने इन एजेंसीज का चरित्र जो कर दिया है ना, कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा आप भी इसकी जद में आएंगे। जब आप जद में आएंगे हमें तब भी कष्ट होगा। जब लालू जी आए तो उन्होंने चारा घोटाला किया, इन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र में मंत्री बने तब जाके जमीन के बदले जॉब देने की ऑफर की, और जब जान चलती है तब आप बाहर प्रदर्शन करवाते हैं। अरे आपको तो छिपाने के लिए अगर कुछ नहीं है तो आइए ना, जांच का सामना कीजिए। जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल है, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। तो झारखंड से बिहार, सियासी हाहाकार। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास है कि कुछ बड़ा होने वाला है। असत्य और घोटाले के आरोपों में क्या वो पूरी तरह से घिर चुके हैं? शायद उन्हें भी इस बात का एहसास भी है कि उन पर ईडी का शिकंजा अब और तेज कसता जा रहा है, और शायद इसीलिए 41 घंटे के बाद जब वो रांची पहुंचे, फौरन विधायकों की बैठक बुला ली। बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। इसके बाद खबरें आने लगी कि मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी हो रही है, लेकिन उनके मंत्रियों ने इस बात से इनकार कर दिया। ऊपर बीजेपी यह कहने लगी कि झारखंड में अब वक्त आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। झारखंड, यह तो रही पहली खबर। हमने जिक्र किया था झारखंड से बिहार तक सियासी हाहाकार। अब आते हैं एक और दूसरी बड़ी खबर पर। बड़ी खबर और उसके इतर जुड़े कुछ सियासी आंकड़े भी आपके सामने हम रख रहे हैं कि झारखंड की विधानसभा में जो इंडिया गठबंधन है उसके पास कितने विधायक हैं। कुल मिलाकर इन संख्या के आधार पर कैसे जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के आंकड़ों के इतर कहानी कुछ और है। मगर जिक्र कर रहे हैं खबर का। खबर सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन या झारखंड तक सीमित नहीं है, क्योंकि खबर एक के बाद एक चार है। पहले
सीधे तौर पर खबर यह आई कि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई 9 घंटे। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ होती है। फिर खबर आई एक और, लापता हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायकों के साथ गवर्नर से मिलने हेमंत सोरेन पहुंचे। सवाल खड़े हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह रही दूसरी खबर। तीसरी खबर यह कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन और दबाव में नीतीश कुमार, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया और बकायदा राहुल गांधी ने कटाक्ष भरे अंदाज में नीतीश कुमार पर निशाना साधा, चुटकुला सुनाया। वो चुटकुला भी हम आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आई, वो भी बड़ी खबर थी चंडीगढ़ से, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा था मेयर के लिए। मेयर का चुनाव हुआ और कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी जीती। अब इसके बाद भी सियासी घटनाक्रम हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए। ये देखिए, ये पहली खबर जब लालू से 9 घंटे पूछताछ हुई और अब तेजस्वी यादव से। और दूसरी खबर यह आई कि लापता हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक गवर्नर से मिले। अफवाहों का बाजार। गवर्नर कह रहे हैं कानून से बड़ा कोई नहीं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंची, अब उन्होंने नीतीश कुमार पर चुप्पी तोड़ी। और इसके साथ चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव हारी, मेयर का आरोप बीजेपी पर कि साजिश के तहत हराया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। कई बड़े नाम हैं और ये सूची जारी की, उसमें दिलचस्प पहलू यह है कि जो लेटर हेड पर सूची जारी हुई है उस पर पीडीए लिखा हुआ है, यानी कयास और कयासों के बीच खड़े हुए सवाल। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं सबसे पहले कुछ बयान और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यदि आप प्रकट नहीं हुए, भय प्रकट कृपाला यदि नहीं हुआ, तो झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक शर्मनाक घटना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो जाए। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं, सरकार टस से मस नहीं होगी। ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ। मुख्यमंत्री जो है आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब की जाए। ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। आप लोगों को डर लगता होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा न कभी डरा है न कभी डरेगा। तो झारखंड से लेकर बिहार तक सियासी हाहाकार मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन क्या वाकई मुश्किल में है? एक तरफ ईडी की जांच और दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से टूटते जा रहे दल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस का युवा चेहरा। साथ ही साथ सुजीत सरकार हमारे साथ जेएमएम के चेहरे हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आलोक द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं सुजीत सरकार आपसे। मेरी आवाज आ रही है सुजीत जी? बेहतर आ रही, बताइए। तो आखिरकार सीएम प्रकट हुए, ये देखिए है कि नहीं? प्रकट हुए गायब थी, ये तो भाजपा का जो है अंदरूनी एजेंडा, जिसको पूरा देश के सियासत में पहली बार है मुख्यमंत्री के इस तरह से पोस्टर जारी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे रांची में अपने निजी काम। हाँ। अब वो निजी काम से गए थे, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ये तो सार्वजनिक करने की बात नहीं है।
ये कैश वाली थ्योरी क्या है? ये कैश वाली थ्योरी तो सीधी सी बात है, या तो बीजेपी वहां प्लांट किया होगा, निशिकांत दुबे प्लांट किया होगा, या तो ईडी प्लांट की होगी। अच्छा, ये कैश वाले कांड जब सुबह वहां ईडी का टीम घुसा तो ईडी को पैसा कहां से मिला उसको ईडी को बताना चाहिए। और ये जो पोस्टर वार की बात है, ये जो बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं, तो भाई दुमका सर्किट हाउस से रात 12 बजे से जो गायब थे वो किनके घर गए थे, किनके साथ में रहे थे, उनको ये आके बताना चाहिए बाबूलाल मरांडी जी को। कहाँ गायब थे? दुमका सर्किट हाउस से वो गायब थे, पता कर लीजिए आपके सोर्स से, जो आपका जो सूत्र बताते होंगे। गायब थे सीएम साहब की? नहीं जी, बाबूलाल मरांडी जिसमें मुख्यमंत्री थे उसमें वो गायब थे और किसी के व्यक्तिगत घर में सोए हुए थे जिनका उनसे घनिष्ठ संबंध था। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अच्छा, कैश वाली थ्योरी क्या है? कैश वाली, हमारे मुख्यमंत्री जी निजी काम से गए थे, निजी काम से गए थे, और ये भारत की भूमि है, भारत की विभिन्न राज्य है। अब वो अपना कोई निजी काम से गए थे, अब अपना सड़क मार्ग से वापस अपना राज्य लौटे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, ये सच है कि कल्पना जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? अब पता नहीं आप लोग को कौन कौन सा सूत्र से जो है न्यूज आती है। माननीय नहीं, विधायक दल की बैठक हो रही है, वहां पर देखिए मुख्यमंत्री की पत्नी मौजूद है। गठबंधन की, चूंकि राहुल जी का यहाँ पर ये सामान्य बात है कि विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री की पत्नी मौजूद हो। देखिए, आप कई लगातार आप विभिन्न कार्यक्रम में देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि एक पारिवारिक आदमी है और हम लोग झारखंडी आदमी हैं, हम लोग अपना परिवार को साथ में लेके चलते हैं। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, परिवार पार्टी और पार्टी परिवार है, समझ में आता है। पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। पारिवारिक पार्टी है तो आप भाजपा से पूछिए। अच्छा, यानी ये खबर भी झूठी है, कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। दुबे जी, सुना आपने? मैं ये डंके की चोट में कराऊं। हाँ, एक मिनट दुबे जी, ये तो एक मिनट संदीप दुबे जी, मतलब चौतरफा एक होता है एक तरफ से घेरना, आपने तो चारों तरफ से घेर लिया। नहीं, बिहार, झारखंड, दिल्ली, नीतीश बाबू, मतलब चौतरफा घेर दिया आपने। तिलक जी, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। मैं बार बार ये कहूंगा कि लगता है कि विपक्ष या जो सत्ता पक्ष में लोग हैं और जो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, अब सरकार अखंड डूबे हुए हैं, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो तिलक जी आपको सबसे पहले खुश होना चाहिए, भारत के लोगों को खुश होना चाहिए। वो चाहे किसी भी दल में हो और गलत लोग हैं उनकी जगह जहाँ है वहाँ एजेंसियां पहुंचाने का काम कर रही या इस तरह की व्यवहार कर रही जिसकी वजह से वो चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो उसको अपने बारे में आके जानकारी देनी चाहिए। देखिए, दिक्कत कहाँ हो रही है सर, आपने कहा खुश हो जाना चाहिए। मैं आपसे इसी मसले को लेकर 3 सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर आप उत्तर दे देंगे मैं खुश हो जाऊंगा। जी क्या करा जाए, एजेंसियां क्या करें? संदीप सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, खाली 3 उत्तर मिल जाएंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। संदीप दुबे जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ईडी और सीबीआई के मसले पर 3 सवाल और इन 3 सवालों का जवाब आपसे। पिछले 9 सालों में कितने बीजेपी नेताओं को ईडी सीबीआई ने बुलाया? किसी 2 नेताओं के नाम। बहुत अच्छी बात है, ये लिस्ट तो नहीं है लेकिन आप मुझे कहेंगे तो 20 मिनट बाद मैं बता दूंगा कि कितने बीजेपी वाले आए, कितने कांग्रेस वाले आए। राजनीतिक दल में 10% लोग राजनीतिक हैं, 90% ईडी सीबीआई जो है। कितने नेताओं को बुलावा आया सर? एक नाम बता दीजिए। चोरी करिए, एक नाम सर, एक नाम बता दीजिए, एक नाम। क्या आपने कहा ना, मैं तो आपकी बात से ही सहमत हूं, एक नाम तो बताइए जिसे सीबीआई और ईडी ने बुलाया, कोई बीजेपी नेता। सबको जितने भी बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, सीबीआई को सरकार नहीं गवर्न करती, सीबीआई को कोर्ट गवर्न करती है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, कितने बीजेपी नेताओं को अब तक ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार किया? सबकी गिरफ्तारी का नाम आपको मैं बता दूं, सबकी जो गलत है उनकी गिरफ्तारी ईडी सीबीआई करती है, लेकिन सर किसी एक का नाम। तिलक जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को समझिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कैसे करती हैं। वो आपको सम्मान दे के बुलाती हैं, बुलाने के बाद अगर उनकी
के बातों को सही सही अपने जवाब दिया और लगता है कि गलत नहीं हो, मोदी जी उनको डायरेक्शन देते हैं, अरेस्ट करना पड़ेगा। और अरेस्ट, 1 मिनट सुजीत जी, करती जब कोर्ट का आदेश होता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, पीडी सीबीआई अरेस्ट करती है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी करते हैं आप? सरकार चलाने वाले लोगों को लगता है कि सरकारें ही सब कुछ करती हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे, संदीप जी, आपने कहा कोर्ट के आदेश पर आप लोग गिरफ्तारी करते हैं, वही करते हैं। आप खुद एक वकील हैं और आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी होती है। संदीप सर, बोलिए। आप वकील हैं और आप कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल, सारे गिरफ्तारियां कोर्ट के आदेश पे होती हैं, सारी गिरफ्तारियां बगैर, हाँ, न्यायिक आदेश के बगैर कोई। तीसरा सवाल, अभी मैं क्योंकि विषय भटक जाएगा, तीसरा सवाल, आपने कहा कि आपको खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश होता, लेकिन जिन नेताओं पर ईडी सीबीआई के मुकदमे थे, जिस पर आपने भी आरोप लगाया और बीजेपी में आने के बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, उसका अगर केस स्टेटस बता पाए आप। क्योंकि इसकी कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इन्वेस्टिगेशन के पास जो सीबीआई है, इस तरह की और भी एजेंसियां, स्टेट गवर्नमेंट की भी एजेंसियां केसें हैं और लंबित हैं। सारे लंबित मुकदमे कोर्ट में होता है, ये कोई मोदी जी के पास लंबित नहीं है, अमित शाह जी के पास लंबित नहीं है। सर, किसी एक का नाम बताइए जिस पर आपने मुकदमों में आरोप लगाए, आप ही के मुताबिक वो अब स्टेटस क्या है? बताने की बात है, इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं। हेमंत बिस्वा, एजेंसियां उन पर आपने आरोप लगाए, क्या हुआ उनका? संकल्पित है। नारायण राणे, आपने आरोप लगाए, क्या हुआ? अरे मेरे, अब अजीब हाल है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बीएस येदियुरप्पा, आपने आरोप लगाए, क्या हुआ सर उनका? जेल हमारे कहने पे चली गई। हसन मुशर्रफ, क्या हुआ सर उनका? के केस पेंडिंग है। और सुन लीजिए, न्यायिक आदेश जो भी होगा उसका पालन एजेंसियां करती है, उसका किसी भी राज्य। सर, केस पेंडिंग, वही तो मैंने पूछा आपसे। ओके, आपने कहा खुश होना चाहिए, तो मेरे 3 सवाल थे जिसका उत्तर आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक। सुधा जी, कानून अपना काम कर रहा है, बिहार से लेकर झारखंड, आप लोग बड़े परेशान हो रहे हो, चक्कर क्या है? सर्दी के मौसम में पसीना माथे पर, चक्कर क्या है? काम कर रही है जांच एजेंसियां, परेशान आप लोग हो रहे हो। अच्छा, काम कर रही हैं? हमें तो लगा कि इशारों पे चल रही हैं। केवल काम कर रही होती तो किसको एतराज होता? आपको होता क्या? नहीं होता। जितने लोग बैठे हैं किसी को नहीं होता। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई, नेता बीजेपी, सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने कितने खूबसूरत ढंग से दिया। बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, जिस उत्तर की दरकार पूरी जनता को भी थी और सबको मालूम था कि यही उत्तर आएगा। तो ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके बारे में सबको पता होता है कि ये क्या उत्तर देने वाले हैं। 1 मिनट, संदीप दुबे जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए जल्दी से। जी। हाँ, सुधा जी प्लीज। तो मैं तो सिंपल सी बात, कार्रवाइयां हो रही हैं, काम हो रहा है, और काम तो ऐसा हो रहा है तिलक जी ना, कि उस प्रश्न के उत्तर की जगह पे उत्तर ही उत्तर लिखे जा रहे हैं। प्रश्न तो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि जो प्रश्न खड़े करने वाले लोग हैं, जो सत्य के साथ खड़े लोग हैं, जो लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं, उनको तो ये लोग रहने दे ही नहीं रहे ना। ये तो बस एन केन प्रकारेण बस उत्तर लिखवाएंगे। यानी एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री अपने राज्य से गायब हो जाते हैं। नहीं, ये उनको पूरे राज्य की जनता ढूंढती है, मुख्यमंत्री के पोस्टर चस्पा हो जाते हैं, इनाम घोषित हो जाता है, दिल्ली से झारखंड तक पता नहीं होता, और आप कह रहे हो कि भाई ये तो पीछे पड़े हुए हैं हमारे। नहीं, अब मुझे बताइए तिलक जी, कि किसने आप बताया कि वो गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं? पोस्टर किसने छपवाए? जिस दिन ये आपको उत्तर मिल जाएगा ना कि जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश जब की जाती, पोस्टर भी छप गए, इनको इन्फॉर्मेशन लगी नहीं कि पोस्टर भी छप गए। वो कैश किसका था मालूम चला आपको? कह तो रही हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीजें हो जाती हैं तिलक जी। यही तो इस देश की सबसे बड़ी जो मैं कहूँ हास्यास्पद स्थिति है कि लोग आरोप लेके हट जाते हैं लगा के, इसके बाद कोई इनसे प्रश्न नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो कल को हम वर्तमान में बात करें ना, जो हो रहा है, कल को क्या होगा वो कल मालूम चल जाएगा। हाँ, जैसे आपने कहा नीतीश जी कल जो हुआ, नहीं, सुनिए तिलक जी, दिक्कत इसी बात की है। इस प्रश्न पे पूरे देश को चिंतित होना चाहिए कि जब जो गठबंधन को बनाने वाला व्यक्ति है, सोचिए
जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, हाँ, वो व्यक्ति अगर छोड़ के जाता है, हाँ, तो ये प्रश्न सिर्फ क्यों जाता है, ये प्रश्न बड़ा है इस देश के लोकतंत्र के लिए कि ऐसा क्या किया गया, क्योंकि आप संभाल नहीं पाए उस गठबंधन को। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानते हैं ये लोग संभाल क्यों ले रहे हैं? संस्थाएं हाथ में है, सरकार इनके हाथ में संभाल ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब नीतीश ही डर गए। यहाँ तक कि चंडीगढ़ में आपने देखा आज जो ना हुआ, मैं उस पर भी आऊंगा। सुधा जी एक मिनट बता रही हूँ ना, ये जो हो रहा है खेला पूरा कि संख्या बल हमारे पास, जीतते ये हैं, निरस्त हमारा होता है, इनका एक को नहीं होता है, और लोकतंत्र के लोग। एक मिनट सुधा जी, बस एक मिनट। आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, चल क्या रहा है देश की सियासत में? मतलब एक तरफ झारखंड से बिहार तक ईडी की जांच एजेंसियां, और दूसरी तरफ चंडीगढ़ में एक और नया खेला, और अब सियासत का एक और खेल नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया राहुल गांधी ने, उसका भी हम सुनाएंगे। लेकिन पहले आलोक जी, कहां जा रही है देश की सियासत? देश की सियासत जो है वो 360 डिग्री में घूम रही है। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, आम आदमी और कांग्रेस के पास में फुल मेजोरिटी थी, उनके पास 20 लोग थे, उनके पास 20 वोट थे। भाजपा के पास सिर्फ 16 थे। फिर भी भाजपा जब अपना मेयर बना के ले गई। तो खेल तो चल रहा है देश में, क्या खेल चल रहा है वो अधिकारी बताएंगे या नेता बताएंगे या वहां के लोग बताएंगे। और रही बात हेमंत सोरेन जी की, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, आपके जो कर्म होते हैं ना वो आपके पास वापस लौट के आते हैं। निशिकांत दुबे जी के साथ जो उन्होंने किया था वो सरकार का एक घिनौना रूप हमने देखा था। सरकार के पूरी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था, उनको फंसाया गया। जितने केसेस लगाए गए, कई केसेस में वो बरी हो चुके हैं, हाई कोर्ट से उनको राहत मिली हुई है। तो आपके जो कर्म होंगे आपके पास लौट के आएंगे। आप ये मत समझिए इस संसार में सबसे कोई सर्वशक्तिमान है तो भगवान है, उसके बाद मैं मानता हूँ सरकार है। उसके बाद हो सकता है लोग बोलते हैं नहीं कोर्ट है, मैं तो मानता हूँ नहीं, भगवान पास कोई सत्ता है तो सरकार ही है। तो आपके जो कर्म आपके पास लौट के आते हैं। आप सरकार में थे तो आपको चाहिए जनता के हितों की आप रक्षा करते, जनता के लिए काम करते। यदि जनता के लिए आप काम किए होते तो शायद जितना ईडी या सीबीआई के पीछे पड़ी हुई है आज उतना आपके पीछे न पड़ी होती। अच्छा आलोक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सुजीत सरकार जी कह रहे थे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो नोटों के बंडल जो दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे नहीं है, वो BMW हमारी नहीं है। वो जो एक छापा पड़ा था और वहां पर AK-47 जैसे कुछ दिखाई दे रही थी गन, वो कह रहे हैं हमारी तो है ही नहीं हो। और जेल के अंदर से ईडी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, वो कह रहे हैं हमारे तो कुछ लेना देना नहीं। देखिए यही चीज जो है मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ ईडी के पास पावर है सम्मान भेजने की, लेकिन यदि ईडी किसी को गिरफ्तार करके अगर कोर्ट में पेश कर दिया है और कोर्ट से उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कहीं न कहीं कौदार में कुछ न कुछ काला है। प्रथम दृष्टया कुछ न कुछ सबूत कोर्ट को मिले, उसके आधार पर जमानत कैंसिल होती है। तो अगर ईडी को बुला रहा है 10-8 बार बुलाया तब तो नहीं गया, 9वीं बार उन्होंने जवाब दिया। क्या होने वाला है झारखंड में? झारखंड में सत्ता मुझे लगता है कि जो लालू राबड़ी जी का हुआ था बिहार में, मुझे लगता है कि वही जो है झारखंड में होने वाला है। लेकिन सुजीत जी तो मना कर रहे हैं। सुजीत जी, आलोक जी कह रहे हैं कि वही होगा जो बिहार में हुआ। अब देखिए, यानी अब जो है सीएम हेमंत सोरेन की कल्पना से सरकार चलेगी। बात पे हमको थोड़ा सा आपत्ति है। इन्होंने निशिकांत दुबे जी के नाम पे कहा, तो हमको लगता है कि आलोक जी बुरा मत माने, कहीं ना कहीं निशिकांत जी से भी आपका कहीं इंटरनली चेकअप होगा। अब सरकार ने कहाँ पर एफआईआर किया, पूरा देवघर का जमीन को निशिकांत दुबे जी ने लूटा है। और झारखंड में अगर सबसे बड़ी अभी बात चल रही है बादशाह को, तो वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। भाजपा तो खुद नहीं चाहती कि निशिकांत दुबे कभी भी MP। आलोक जी कह रहे हैं मैं किसी से मिला नहीं, व्यक्तिगत मसला नहीं है यहाँ। जी नहीं, आज तक मैं कभी नहीं मिला सुजीत जी, मैं निशिकांत दुबे से आज तक नहीं मिला हूँ, न कभी उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, न मैं कभी झारखंड में आप लोगों में गया। चाहिए हेमंत सोरेन को समझने के लिए झारखंडियत चाहिए। मैं बचपन से उनको जानता हूँ, उन्होंने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऊंची आवाज में बात नहीं की है, सभी को सम्मान देके बात किया है, राज्य के लोगों को साथ में लेके काम किया। नहीं सुजीत जी, वो तो सब जानते हैं 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, वो बात पुरानी होगी, वो सब जानते हैं किसको क्या बोला। बात कर रहे हैं सर, इस बात पे आपत्ति है। आलोक जी प्लीज, के दोस्त जो है साल में 2 करोड़ की नौकरियां दे रहे थे, मोदी जी नौकरी खा के क्या अपना तोंद बना लिए? अरे तो उन्होंने किया 2 करोड़ वाला, आपने कहा कि हम तो 5 लाख बोल रहे हैं। कोई बात, उनका गृह मंत्री कहता है कि जुमला था। हाँ तो आप भी बोल दीजिए जुमला था, आप भी बोल दीजिए जुमला था, और नौकरी या फिर बोलिए कि हमने पकड़ के नौकरी दी। एक मिनट रुकिए ना, विषय भटक रहा है। देंगे कोई बाहर का लोगों को नौकरी नहीं देंगे। आलोक जी झारखंड में जो कुछ चल रहा है और बीजेपी के पास नंबर तो है नहीं। बात पूरी होने दीजिए। देखिए
बीजेपी के पास में नंबर आप कभी भी नहीं आएगा झारखंड में। एक मिनट में आलोक जी से पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुजीत जी अपनी बात रख लीजिएगा। आलोक जी बात डिबेट में बुलाते हैं और बात पूरी नहीं होने देते हैं। सुजीत जी आप अपनी बात तो रख पा रहे हो। सबसे शुरुआती पहले मैंने आपसे किया, अब यहाँ भी विक्टिम कार्ड खेलोगे क्या? देखिए हिडन वाला नहीं मत कीजिए, सॉरी। हाँ सुजीत जी प्लीज, आप समझदार प्रवक्ता हैं, ऐसे विक्टिम कार्ड मत खेलिए, जनता देख रही है आपको, अच्छा नहीं लगता। विक्टिम कार्ड तो हम चुनाव में खेलेंगे, जनता जो हमको विक्टिम देगा। हाँ तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, खुद कबूल कर लिया आलोक जी, बोले कि ये इसीलिए हो रहा है, यानी कि आदिवासी अस्मिता से जोड़कर इस पूरे के पूरे चुनाव को लड़ जाए। क्या ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन जी खुद चाह रहे हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार कर ले? देखिए ईडी हो सकता है वो गिरफ्तार कर भी सकता है, अगर उनको उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिलेगा तो ईडी को, जो जहां तक मैं जितना समझता हूँ, मैं कानून जानकार हूँ, लेकिन जितना मेरी जानकारी है ईडी पहले उनको सम्मन भेजी है, अब उनसे पूछताछ करेगी। यदि उनके खिलाफ कुछ गलत मिलता है, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती ईडी, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं गिरफ्तारी होगी, लेकिन जिस तरह से सीन बन रहा है, जिस तरह से न्यूज में खबरें आ रही हैं, जैसे आरोप लगे हुए हैं, वैसे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद हो सकता है हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो जाए। इसीलिए उन्होंने जो उनका जो सेकंड नंबर है उन्होंने पत्नी को शायद आगे कर भी दिया है, और हो सकता है कि हम बिहार में देखें कि वो सीएम पद की शपथ भी ले लें। कुछ कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। परसों नहीं, सुजीत जी तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है ना सुजीत जी? आलोक जी जो बात कर रहे हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। भाजपा, ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। नहीं, जैसे आलोक जी ठीक वैसे ही कह रहे हैं जैसे कि कल तक सुधा मिश्रा जी कह रही थी कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, ये ठीक वैसे ही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको अफरनिंग बता रहा हूँ। हाँ, झारखंड में हेमंत सोरेन के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा इस पार्टी में। अच्छा, वो मुख्यमंत्री चुनाव तो करने दोगे ना, कि चुनाव भी नहीं करने दोगे? जी कुछ नहीं। आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए नेताओं को जो बयान होते हैं ना, वो समय और परिस्थिति के अनुसार दिए जाते हैं। नीतीश जी एक समय कहते थे कि हम मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आज जो भाजपा के साथ चले गए हैं। तो नेताओं के बयान को जो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उस समय और परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार उनको बयानबाजी भी करनी आती है। अच्छा संदीप दुबे जी, जो बात सरकार साहब कह रहे हैं, उनका कहना है आप चुनी हुई सरकारों को परेशान कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपका जहां मन करता है वहां की सरकार अपने पाले में कर लेते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग होता रहा है। एक सरकारों ने भी किया है। तिलक जी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी सर, वो सरकार अपने मन जहां चाहा वहां सरकार बना ली। ऐसा नहीं है तिलक जी, नीतीश जी तो पुराने अलायंस रहे हैं, और उस दिन भी एक डिबेट में जब बात आपसे हो रही थी तो बात निकल के आई भी थी। और नीतीश जी ने जो निर्णय लिया है वो देखिए, पार्टनर तो होना चाहिए, ऐसा ना कि मन मिले विचार मिले। तो वो तो लालू के विरोध में ही वो पार्टी खड़ी हुई थी, समता पार्टी, जौहर साहब या बाद में शरद जी वो या नीतीश जी हो, तो ये सारे नेता तो कांग्रेस और लालू जी के खिलाफ ही आए थे। अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती में कुनमा जोड़ा, कुनमा चल रहा था पहले। उनको लगा कि वो ठीक सस्टेन नहीं कर सकते, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा। लेकिन आज राहुल जी ने एक बयान दिया है, वो बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो हैं, शोषक और परिवारवादी लोग हैं, हाँ। उनका मन टूटे और उनका आशियाना बिखरे। ठीक, मैं जरा राहुल गांधी का एक बयान है वो सुना दूं आपको। बोलिए ना। हाँ, एक बयान है, बड़ा दिलचस्प बयान है, वायरल भी हो रहा है। राहुल गांधी का प्लीज बयान है, जरा प्ले करिएगा। नीतीश कुमार पर पहली बार उन्होंने प्रतिक्रिया दी, लेकिन चुटकुला सुनाते हुए। प्ले करिए। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको, सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं, और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल
गवर्नर के घर में छोड़ आए तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है, तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। संदीप दुबे जी, कैसा लगा राहुल गांधी का ये चुटकुला आपको? मुझे नहीं पता ये चुटकुला में आप हंसी आई कि नहीं आई, राहुल जी क्या बोल रहे थे? हाँ। राहुल जी कांग्रेस के बहन बैठी हुई सुधा जी, वो इस विषय पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि वो लोग चुटकुला सुनने नहीं, लेकिन चुटकुला आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन बोल तो सच्ची रहे थे ना। चुटकुला बना देश ने उनको चुटकुला कांग्रेस को बना रखा। लेकिन संदीप दुबे जी बोल तो सच्ची रहे थे राहुल गांधी की नहीं, जिम्मेदार रही वो आपने कहा था तो कांग्रेस के खिलाफ। सुनिए तो मैंने कहा था वो मैं बोल देता हूँ। कांग्रेस ही बिहार में सबसे बड़ी दुर्दशा की जिम्मेदार रही। लालू जी कांग्रेस के खिलाफ आए जगन्नाथ मिश्रा जी के, उसके बाद लालू जी का शासन रहा और जो जंगल राज रहा उसमें भी कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार रही। जब समता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उस जंगल राज का खात्मा किया, उसके बाद वहां सुशासन आया। आज बिहार में चले जाइए, हर आदमी को नीतीश जी की जरूरत रही, वो चाहे हमारे साथ रहे या राज के पास गए। ठीक है, बुराई करने के लिए हम लोग किसी भी पार्टी किसी विचारधारा में एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बात तो वहां तक ठीक थी। लेकिन आपने किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को कहा कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, तब बुरा लगा था देश को कि भाई एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप कह रहे हो कि वो व्यक्ति जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। खैर कोई बात नहीं। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि आपने कहा था कि हम राम को लेकर आएंगे, पलटू राम भी साथ ले आए, जो बात नहीं सुधा मिश्रा जी कह रही है। ये दिव्यांगत मैं बता रहा हूँ, ये मीडिया जो है और इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जो संवैधानिक सर मैंने थोड़ी ना ये तो ना ये तो आप लोगों ने प्रयोग किया सर, आप मेरे पे क्यों नाराज हो रहे हो? आप राजनीतिक स्तर गिराओगे। हम राजनीतिक लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, इसका मतलब नहीं कि और किसी को भी उस तरह की आलोचना करने का अधिकार होता है। मतलब सर सवाल पूछना भी आलोचना हो गई। अब आप सरेआम मीडिया को बुलाकर ये कहो कि ये चुना हुआ मुख्यमंत्री ये इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, मिनिस्टर के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सर आप लोग प्रयोग करते हो, मैं तो याद दिला रहा हूँ संदीप जी आपको। हम लोग तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, तो मतलब नीतीश जी का मजाक उड़ा रहे थे। इस तरह नहीं होता कि पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मैं तभी कह रहा हूँ वो चाहे कोई भी हो, नहीं होना चाहिए। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी राहुल जी के विषय में बहुत कुछ बोल सकता था कि बिहार में जाके बिहार के लोगों फिर आलोक जी आपके पास सुधा जी, वो खुद हंसी के पास। ये बड़ी टीस हो रही है आप लोगों को, है ना, कि मतलब नीतीश जी चले गए और आज चुटकुला सुना रहे हैं। मतलब आप लोगों के साथ चुटकुला और आज चुटकुला सुना रहे हैं। नहीं, आज ना अभी संदीप भाई की हालत देख के मुझे एक और सुनाने के लिए इजाजत दीजिएगा, 2 मिनट केवल। मेरा समय 2 मिनट का तो होगा ना? जरूर मैं सुनाना चाहूंगी कि भाजपा की हालत। भाजपा ने हर जगह रफूगर रखे हैं। पहले बादशाह रखते थे, आजकल बाकी रफूगर रखे हुए हैं। और उस बादशाह ने जो रफूगर रखे थे तिलक जी, उसका काम कपड़ा रफू करना नहीं था, बादशाह की बातों को रफू करना। तो एक दिन बादशाह दरबार में बैठे हुए थे और जोश में बोले कि मैंने आधे किलोमीटर दूर हिरण की बाईं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ बाण मारा, निकल गया। जनता ने कोई दाद नहीं दिया, ये जो बाण निकला कैसे निकल गया। तो बादशाह समझ गए कि हमने कुछ ज्यादा बोल दिया। रफूगन की तरफ देखे, रफूगन खा और बोला कि हजरात, मैं इस वाकये का चश्मदीद गवाह हूं। हुआ क्या, बादशाह ऊपर थे, हिरन नीचे था और हिरन अपने कान खुजा रहा था। उसके बाद हो गया, दरबारी चले गए और रफूगन अपना सामान पैक करने लगा। तो बादशाह ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि बादशाह सलामत, मैं छोटी मोटी तुरपाई करने के लिए हूँ, ये शामियाना सिलवाना हो तो ऐसे प्रवक्ताओं को रखिए। तो दिक्कत इस बात की है, जो राहुल जी कह रहे थे उस बात को भी इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि रफूगर करना है बादशाह की बातों का, और बाकी बातें इनको समझ में नहीं आती हैं। हमारे यहाँ बात नहीं रहती ना। सुनिए, आपके यहाँ लिख के जो है वो कांग्रेस में है, वहीं पे क्या बात नहीं है।
इतना भी समझ नहीं आ रहा है। और कोई बात सुनाई जाए तो प्रतीकात्मक होती है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रफू करते करते तब समझ जाइए, प्रतीकात्मक होता है वो, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इतना तो समझिए, समझता है भाई साहब, आप लोग राहुल जी को भी समझ पा रहे हो। आपको तो कोई ना कोई ऐसा रफू करने वाला चाहिए था। आप लोगों को लिख के मिलता है, घर भी नहीं रहा, रफू करने वाला ही चला जा रहा है, तो ये आपकी कमी है। कभी आप आरएसएस के बन जाते हैं बैठ के चिंतक यहाँ पे, कभी आप प्रवक्ता बन जाते हैं, तो ऐसे रफूगर है जो कुछ भी बन सकते हैं। ऐसे रफूगर से हम कोई जवाब दे ही नहीं जानते हैं, आप दे ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, नहीं कोई परेशान नहीं है, हम इस देश के प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते हैं, इस देश पे सवाल नहीं खड़े करते हैं। हम ऐसे लोगों की मानसिकता पे सवाल खड़े करते हैं जो सच के साथ छोड़ के मात्र अपने रफ्सू की हुई बातों को ही आगे रखते हैं और वही सच मानते हैं। दिक्कत इस बात की है, उनको लगता है यही मात्र सच है, कुछ और सच नहीं है। ठीक, तो एक मिनट सुधा जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नीतीश जी को साथ ले गए और गलत हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन आलोक जी का जरा फाइनल कमेंट, फिर हमारे साथ सपा के चेहरे जुड़ रहे हैं। आलोक जी, सियासत के इस खेल में कई दिलचस्प पहलू आना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन जिसका जिक्र किया जा रहा था, अब वो खड़ा हुआ कहां दिखाई दे रहा है आपको? नीतीश चले गए, ममता जी चली गई, फिलहाल गठबंधन तो खड़ा नहीं, फिलहाल गठबंधन तो लेट गया हुआ है, क्योंकि जो मुख्य सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी वही चले गए हैं। हाँ। ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भगवत मान ने बोल दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ। अब समस्या क्या है ना, देखिए इंडिया गठबंधन समस्या जो आ रही है, जहां पर क्षेत्रीय दल सत्ता में है, हाँ। वहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस को बार्गेनिंग में समस्या हो रही है, तो प्रॉब्लम वहां पर है। समाजवादी पार्टी का हो सकता है कांग्रेस और गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो जाए, क्योंकि दोनों की दूसरी जरूरत है। जहां पर जो शासन होते क्षेत्रीय दल, वहां पर उनको लगता है कि हम सीटें ज्यादा निकाल ले जाएंगे। नहीं, समुद्र शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि लहरें तूफान नहीं मारेंगी, अब मारना शुरू कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच आलोक जी, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए थे, और कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी का चेहरा दिखाई देगा, और वो क्यों दिखाई देगा उसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है, वजह है, क्योंकि मसला इंडिया गठबंधन के घर का है। तो वहीं पर ही अब हम आते हैं। हमने शुरू में 4 खबरों का जिक्र किया था, उसमें तीसरी खबर बाकी है, चौथी खबर पर बाद में आएंगे। वो खबर जुड़ी है सपा और कांग्रेस के घर से। महेश आर्या जी भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा समाजवादी पार्टी की वो सूची दिखाइए सुधा जी को, जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है अपने प्रत्याशियों के नाम की। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से। प्लीज जरा सूची दिखाइए। सुधा जी, सूची दिखाई दे रही है आपको? सुधा जी का प्लीज पीछे से ऑडियो दे दीजिएगा। जी जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैंने कहा ये सूची दिखाई दे रही है आपको? जी जी दिखाई। मैंने कहा बधाई दे दूं आपको। आपको ही बधाई? नहीं, मुझे काहे को बधाई, आप लोगों का सीट का फॉर्मूला निकल आया तो। अरे आप लोगों के पास बताने के लिए कुछ मिल गया, आपको ही बधाई। बताने के लिए मतलब आप क्या? नहीं, आप बताएंगे ना, आपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। जी, आपने एक गौर फरमाया एक और इस लिस्ट में? जी, क्या? जो पीडीए की आप बात कर रहे हैं। जी यस, आप ये पढ़े लिखे प्रवक्ता और खास तौर पर अगर टीचर हो तो स्क्रीन पे लाइए। जी, मैं जानता हूं आप टीचर भी हैं और आपने तुरंत पकड़ लिया गलती कहां है। एक टीचर होता है ना, तुरंत पकड़ लेता है, बेटा नहीं यहां पे सुधार करो। ये गलती है, इत्तेफाक है, या फिर आप लोगों से पूछकर ये सूची जारी हुई है 16 चेहरों की? ये समझ नहीं पाए सुधा जी, मैंने इसलिए बधाई दी आपको। बताइए, आप नाराज हो रही हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। हाँ। अभी हमारी पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो जब तक मैं खुद न जान लूं जो आपने मुझे दिखाया है, हाँ। इस पे क्या और क्या हमारी पार्टी का क्या उसमें है, मतलब आप लोगों को पता ही नहीं? नहीं, पता नहीं है हमें आधिकारिक रूप से कहने का जो बातें होंगी जो गठबंधन, क्योंकि आप जानते हैं हर महेश जी, आप लोगों ने ये कैसे तय कर लिया फिर 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, जब आपके जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन लोगों को पता ही नहीं? देखिए तिलक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय सूची जारी की है,
तो निश्चित रूप से दोनों दलों के बीच में जो हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस दल है उनके बीच में जो पिछली बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें जो सहमति बनी उसके अकॉर्डिंग वो सीटों को डिक्लेयर कर दिया, 11 सीटों को उनकी कांग्रेस को। और आज हमारी जो लिस्ट जारी हुई है 16 सीटों पर, तो वो अथेंटिक लिस्ट है, उसमें कोई किसी तरह की वो नहीं है। यानी आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के मुताबिक आपकी बैठक में तय हुआ कि ये 16। नहीं, देखिए ऐसा है, उस बैठक में मैं तो नहीं था, लेकिन जो अभी पिछली बैठक हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आपके सामने है। नहीं, वो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं हमें, लेकिन ये कांग्रेस से आपने पूछकर ही ऐलान किया होगा ना? नहीं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि पिछली बैठक में जो डिसाइड हुआ दोनों दलों के बीच में और इंडिया गठबंधन के बीच में, उसके अकॉर्डिंग ये किया है और उनको 11 सीटें आवंटित कर दी गई थी। अभी कौन कौन सीटें, मतलब आपने कांग्रेस को बता दिया था कि निश्चित रूप से शुरू से अब तो बता के चल रहे हैं हमारी सीटों 80। सुधा जी वो कह तो रहे हैं, आपको बता दिया था कि 11 दे दी, बाकी आपने पट लीजिए। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। नहीं महेश जी, मैं आपकी बात समझ गया, वो कहाँ से कंफ्यूजन है सुधा जी? वो कह तो रहे हैं, आपको बता दिया था कि 11 सीटें आपकी हैं, अब वो अपना कभी भी ऐलान करें प्रत्याशी का, आपको क्या दिक्कत हो? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि इस मसले पे जब तक मैं एक प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता को आधिकारिक बयानों को ही बोलने के लिए हमेशा अलाउ होता है, मैं वो प्रवक्ताओं में से नहीं कि उल जलूल बैठ के कुछ भी बोलती रहूं। जब इसके बारे में मुझे सूचना मिलेगी कि क्या बात थी, क्योंकि गठबंधन में हर तो आरएसआर होंगे न, मैं रही थी वहां पे, क्योंकि जब गठबंधन में कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जिनके थ्रू ये बातें होती हैं, उसके बाद वो पार्टी लाइन पे चीजें आती हैं। नहीं, ये बात तो आपको भी मालूम है ना कि 11 सीटें आप लोगों को मिली हैं। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है, तो हमको सबको पता है, आपको भी पता है महेश जी। नहीं तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जब वो 11 सीटें आपको दे चुके तो फिर विवाद तो होना भी नहीं चाहिए। नहीं, विवाद की बात नहीं, मैं तो शुरुआत से ही गठबंधन के टाइम से कह रही हूँ कि 80 के 80 सीट पे हम लोग लड़ने वाले हैं साथ में, बात उसकी है ही नहीं। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, जहां पर कई ऐसी लोकसभा है जहां आपके पास बूथ पर भी बस्ता लगाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं है, अब ये भी बात सच है। नहीं, बूथ पे बस्ता लगाने के लिए है कि नहीं है ये कहना और फिर आके देखना, दोनों में अलग चीजें होती हैं। अफवाहों के बाजार को गर्म करने के लिए लेकिन एक बात महेश जी, मैं फिर आ रहा हूँ जरा थोड़ा दुबे साहब, बड़ा इनके घर का मामला दिलचस्प है ये वाला। मुझे लग रहा है कि ये गलती हो गई है, आपने पीडीए लिख दिया गलती से, आपने पीडीए, महेश जी वहां पर इंडिया लिखना चाहिए था ना, इंडिया के प्रत्याशी है ना, वो लिखा है पीडीए। देखिए ऐसा है तिलक जी, पीडीए का मतलब पार्टी नहीं है। पीडीए का मतलब एक विचारधारा है और पीडीए की विचारधारा पर हमारा पूरा इंडिया गठबंधन काम कर रहा है पूरे देश में, और ये वो विचारधारा है जो देश को आगे बढ़ाएगी, देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को टूटने से बचाएगी, देश संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी, वो विचारधारा है। सबको साथ न्याय करने की विचारधारा है। नहीं महेश जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन प्रत्याशी तो वो पीडीए के नहीं इंडिया के है ना, जो आपने ऐलान किया है। नहीं, वो जो सही बात है, लेकिन जो हमारी पार्टी के अंदर जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग जो कहते हैं ना, जो कास्ट समीकरण का सबको ध्यान में रखते हुए पीडीए की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए गए हैं, जो लिस्ट जारी की गई है। आप देखिए, इन्होंने कहा हमारी विचारधारा वो पीडीए वाली। दुबे जी आप नोट करिएगा इनकी बात को, महेश जी बहुत काबिल प्रवक्ता है। इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा यानी पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, यही ना सर? हाँ, आदिवासी भी। हाँ, अब राज्यसभा में इनके पास 3 चेहरे चुनने का वोट बैंक है विधायकों की संख्या बल के आधार पर। दुबे जी, अब ये पिछड़ा, दलित और आदिवासी चेहरे को ही भेजेंगे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं, जितना मैं समझ पाया महेश जी से। इस बार जया बच्चन जी नहीं जाएंगे इस बार। तिलक जी एक बार कंफर्म कर ले, पीडीए का मतलब ए फॉर आदिवासी नहीं है, ए फॉर आदिवासी भी है, ए फॉर आदि आबादी भी है, ए फॉर अगड़ा भी है। आप समझ गए, मतलब जया बच्चन के भी चांसेस हैं। दुबे जी, जया बच्चन जी के भी चांसेस हैं, उस पर आप गौर करिए तिलक जी। नहीं, मैंने गौर किया, मैं जानना चाह रहा था आपसे, मैं भूल गया था। आपने बताया कि अगड़ा भी है, वो आदिवासी नहीं अगड़ा भी है, जहां फिट बैठेगा। ये कह रहे जया बच्चन के भी चांस है, अभी सभी वर्गों का समावेश किया गया है। हाँ दुबे जी, देखा आपने ये लिस्ट, देखी आपने, बड़ी दिलचस्प लिस्ट है, 16 प्रत्याशी। बिल्कुल इस विषय पे सुधा बहन कुछ नहीं बोलेंगी, उन्होंने मुझ पे बहुत बिजोड़ हमला किया, मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। हाँ। उनका गुस्सा लाजमी है, कांग्रेस के लोग कहीं गुस्साते हैं अपने लोगों से। इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाई, एक सपना देखा, हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिन में भी दिखते हैं और रात को खत्म हो जाता है और दूसरे दिन चुटकुल्ले सुनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सपा के लोगों को कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस लड़े या न लड़े, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है।
अब समाजवादी पार्टी के पास कोई नीति, नियत और नेता, प्रधानमंत्री उनके पास अखिलेश जी हैं, उम्मीदवार हैं, तो उनकी अपनी दृष्टि है, सोच है। लेकिन उन्होंने आपसे पहले लिस्ट जारी कर दी, भी आ गई, 5 भी सीटें आ गई, तो प्रधानमंत्री की दावेदारी राहुल गांधी जी पे तो कर ही सकते। तो ऐसी राजनीति हो रही है और ये राजनीति तो लेकिन संदीप जी, महेश जी की पार्टी ने अब सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कम से कम शुरुआत तो उन्होंने करी। लोकतंत्र सबको शुरुआत करने का अधिकार है और समाजवादी पार्टी को बधाई, कम से कम शुरुआत करिए। इससे हम लोग भी जल्दी अनुसरण लेंगे। आप कटाक्ष कर रहे हैं या फिर वाकई बधाई दे रहे हैं? मैं वाकई बधाई दे रहा हूँ भाई को वो पार है। महेश जी, सोचा कि हमें लड़ना है, लोकतंत्र में तो लड़ना इम्पोर्टेंट है। हाँ। और लड़ने वाला व्यक्ति नहीं, लड़ना किससे ये भी इम्पोर्टेंट है। महेश जी, दुबे जी बधाई दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने ऐलान करके। बाकी सुधा जी पता नहीं क्यों खामोश होगी, मुझे भी नहीं मालूम। दुबे जी की बधाई को स्वीकार करता हूँ निश्चित रूप से। अब वो इस इलेक्शन के बाद जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो वो मिठाई भी हमें खिलाएंगे और खुशियों में, हमारी खुशियों में शामिल भी होंगे। निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद मुझसे रख सकता हूँ। लेकिन दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये चिंता हमारे जो विरोधी दल है उनको इस बात की भी होनी चाहिए कि अभी तक इंडिया ने तो देखिए अपना वो कर दिया, हमारी सीटें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी जो एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो ऐसी स्थिति होती जा रही है कि अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए कि अपने घटक दलों को कितनी सीट पे कौन को कहाँ दे रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं, और सर फुटबॉल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी यही वाला हिसाब है। जैसे आप लोगों ने कहा ना कि 11 पे लड़ना है, वहां भी यही है कि भैया तुम इतनी सीटें भी दे रहे हैं, इतनी सीटों पर लड़ लो। समझिए ना महेश जी, जैसे आपने ऐलान किया, आपने कहा कि सुधा जी आप लोगों के लिए 11, इससे ज्यादा नहीं, बात खत्म। आप लोगों ने पूछा थोड़ी ना सर, उनको बता दिया। और आगे चूंकि चुनाव करीब है और हमने पूरी सभी सीटों पर तैयारी करके रखी है, कार्यकर्ता लोग जुटे हुए। हाँ, दुबे जी उनके घर का मामला है, वो निपट लेंगे। जो सीट अपनी जाएगी, जब सुधा जी को कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों एतराज कर रहे हो? उस सीट को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे तनमन से पूरी जोर लगाएगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अच्छा, एक बात सुधा जी, मैं कोई इंटेंशनली नहीं, लेकिन एक बात सुजीत सरकार साहब, आप लोगों की चलो जो अब मसला चल रहा है, जांच एजेंसी ये वो, लेकिन तैयारी तो आप भी लोकसभा की कर ही रहे हैं, है ना? तो वहां भी कोई फॉर्मूला तय किया सुनने में आया और आप लोग कह रहे हो कि हम बड़े भाई हैं, हम तय करेंगे। देखिए सुजीत जी, ऐसा है क्या? जब गठबंधन की बात होती है, हाँ, तो गठबंधन में जितने भी सारे दल रहते हैं उन सभी दल के सम्मानित बड़े नेताओं की जो बात होती है और उसी के आधार पर सहमति बनती है। हाँ, अगर ये अगर इंडिया गठबंधन से अगर आपका सवाल है तो जो आपका जगह एनडीए गठबंधन है उनमें भी तो आपका जगह जो दल है, विभिन्न दलों का जो समूह उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। हाँ, हाँ। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि अगर उनको ताकत है मोदी और शाह जी में, तो सारे दल को निकाल के अकेले चुनाव लड़के दिखा दे जो उनके गठबंधन में है। और गठबंधन में इसलिए है क्योंकि सबको डरा के धमका के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और विभिन्न तरह का षड्यंत्र रच किए। अच्छा, तो नीतीश कुमार भी डर गए? नीतीश कुमार का एक स्टेजी है और उस स्टेजी में नीतीश कुमार जी ने अपने आप को इस कदर सत्ता के कुर्सी में चिपकाने वाला, जिसको हम लोग चिप को बोलते हैं। ये सुजीत जी, मसला पता क्या है, कल तक जब आपके साथ थे तो क्या किया इन्होंने, दुबे जी, महेश जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हम इकट्ठे चुनावी रैली करेंगे। क्या नीतीश जी और अखिलेश जी, मंच पर सिर्फ ये दो होंगे, नीतीश जी और अखिलेश जी, कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं होगा, शुरुआत होगी वाराणसी से। बोले क्यों? बोले बहुत बड़े नेता हैं और कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं। पूरे भारत और आज कह रहे हैं कि नहीं, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। नीतीश कल तक उन्हीं को रथ का सारथी बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश तक में घुमाने की तैयारी थी पूर्वांचल में। बिहार से कहीं बाहर सीट जीते हैं, नहीं जीते सर, जीते तो आप भी नहीं है। गठबंधन की जो धर्म होता है उसका जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, हाँ, हाँ, वो होता है, देखिए सब क्षेत्रीय दल अपने अपने। अच्छा, एक मसला और है, एक मिनट, हाँ, सब सभी क्षेत्रीय दल जो है वो अपने अपने राज्यों में रहते हैं और कुछ राज्यों में प्रयास करते हैं। हाँ। अच्छा, देश की सियासत में संदीप जी, मैं जिस चौथी खबर का जिक्र कर रहा था, क्योंकि वक्त भी बहुत कम रह गया है, हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए, मतलब ऐसा मुद्दा कि महेश जी ने आप सूची जारी की और सुधा जी कह रहे हैं हमें क्या पता चलेगा तो रिएक्ट करेंगे।
ये तो मसला है गठबंधन का। लेकिन संदीप जी एक बात और भी है, यहां तो चलिए चुनाव होगा तब देखा जाएगा, तय है तारीख। ये चंडीगढ़ वाला जो मसला है बड़ा हैरान करने वाला है, पूरे देश में उस पर कहीं चर्चा भी नहीं हो रही। वो तस्वीरें देखी चंडीगढ़ की आपने? चंडीगढ़ में मैं प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा, ये तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं और पूरा देश हैरान है इन तस्वीरों को देख के, ये चल क्या रहा है। मना जहां चुनाव हो रहा है वहां पर चंडीगढ़ का, ये तस्वीरें आपको बता दूं मैं, चंडीगढ़ की हैं, जहां पर मेयर का चुनाव होना था और मेयर के चुनाव में इतना दिलचस्प किस्सा देखने को मिला, इन तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान परेशान कर दिया। पहले मैं वो किस्से पर आऊं, लेकिन संदीप दुबे जी, ये तस्वीरें आपने देखी हैं? मेयर की कुर्सी के लिए क्या हो रहा है? संदीप दुबे जी स्क्रीन पर आवाज आ रही है? जी संदीप दुबे जी। देख, किसी भी दल में जो कार्यकर्ता होते हैं अति उत्साहित होते हैं, उत्साह रहता है। जब वो जीत जाते हैं या वोट होता है उसमें जीतते हैं, तो खुशी में, उत्साह में वो एक अंदर से जीत की जो अभिलाषा रहती है वो पूर्ण होने के बाद वो ज्यादा हर्षित हो जाते हैं। तो इसको सकारात्मक पहलू से देखना चाहिए। और वोट हुआ, वोट के बाद जीत ये उत्साह था। धन्यवाद देना। कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊं मैं आपको? अब बिल्कुल दिखाई ना, आपके पास जो तस्वीरें आप दिखाई। हाँ, एक एक करके मैं दिखाऊंगा प्लीज, और कुछ और तस्वीरें भी होंगी आपने कहा, लेकिन कुछ तस्वीरें और भी हैं इसके साथ। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, ये आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है। जानते हैं क्या है यह मसला? चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव था, बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं था, जो आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन चुनाव बीजेपी कैसे जीत गई, अब उसको समझिए। कुल मिलाकर आपके पास 36 सीटें थी। एक बार जरा प्लीज स्क्रीन पर लाइएगा, फिर इसको दोबारा प्ले करेंगे। आपके पास कुल मिलाकर 36 सीटें थी। प्लीज स्क्रीन पर लाइए दुबे जी को। दुबे जी 36 सीटें थी, समझिएगा। 36 में से कांग्रेस और आपके गठबंधन के पास 20 सीटें आई, जो 20 वोट थे जो आरोप लग रहे हैं, और आपके पास यानी बीजेपी के पास से 16, 20 उनके जो इंडिया गठबंधन है और आपके पास 16। उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट जो है इनवैलिड कर दिए, वो भी विपक्ष के, यानी आप जीत गए। एक बात बहुत अच्छी बात बताते हैं तिलक जी, जब इलेक्शन होता है, कंडक्ट होता है जहाँ पे भी, तो यहाँ पे कोई पार्टीगत व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ सबको वोट डालने का अधिकार होता है, सब लोग अपना वोट देते हैं। हाँ। जाके कोई बीजेपी कांग्रेस अंदर नहीं होता, क्योंकि ये मेयर का जो भी इलेक्शंस होते हैं। जी प्लीज सबका ऑडियो नीचे रहेगा। लेकिन सर आपके पास तो 16 वोट थे ना, आप कैसे वही विजेता होगा? इसमें ऐसा कौन सी बड़ी बात है? नहीं, वो विजेता हो ही होगा, लेकिन 16 वोट आपके पास, उनको मिले 20, लेकिन फिर भी जीत गए आप। अरे तो उनके वोट जब वैलिड नहीं है तो कौन जीतेगा? जो वैलिड वोट पाएगा वही जीतेगा ना। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, वैलिड वोट। अब जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, प्लीज आप उसको ट्वीट करिएगा, प्लीज प्ले करिएगा। आम आदमी पार्टी जब हार गई है तो आरोप ही लगाएगी। हाँ सर, वाजिब सी बात है, लेकिन स्थिति साफ होनी चाहिए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, प्लीज प्ले करिएगा उसको। आम आदमी पार्टी का यह कहना है, तो वही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को। सर एक मिनट सर, आपके यहाँ भी जैसे नहीं सुनते, हमारे यहाँ भी कई बार नहीं सुनते हैं ना। एक मिनट रुकिए। अब दोनों में क्या ऐसी गठबंधन है या ठगबंधन है? संदीप जी एक मिनट, मेरे सहयोगी अगर जाग रहे हैं तो प्लीज आम आदमी पार्टी वाला ट्वीट जो है उसको प्ले करके स्क्रीन पर दिखाइए। संदीप दुबे जी, क्या करें? इस ट्वीट को देखिए आप। इस ट्वीट में दावा यह किया जा रहा है कि जो अधिकारी है, जो कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहा है, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। उनका कहना यह है, और बाकायदा उन्होंने उस पीठासीन अधिकारी की तस्वीर आप ही के नेताओं के साथ ट्वीट की है, जिसमें वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी होंगी, प्लीज प्ले करिएगा। इतना छोटा मत करिए, पीठासीन अधिकारी है, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेता है, आरोप लगा रहे हैं सर वो। ये देखिए, बीजेपी नेताओं के साथ वो बाकायदा पोस्टर पीछे लगे हुए हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं। ये तो बड़ा गंभीर मामला हो जाता है, नहीं दुबे जी? नहीं, ये कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है। और हारने के बाद सभी राजनीतिक दल ऐसी भी एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करती हैं। आम आदमी पार्टी का ये चाल चरित्र चेहरा बन गया, वो टिक्का टिप्पणी। अभी वो कांग्रेस की सगी हो गई,
दुबे जी प्लीज स्क्रीन पर। दुबे जी ये जो है इनका नाम अनिल है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि ये बीजेपी के ही नेता हैं जिनको पीठासीन अधिकारी बनाया और 8 वोट जो हैं उन्होंने, और अब ये कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। ठीक है, कोर्ट तो सबको जाने का अधिकार है, उसको आप नहीं रोक सकते और जाना भी चाहिए। उनको लगता है कोई भी विषय ऐसा आया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है और सारी जो कानून सम्मत हुआ है और जो जीत है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खाता ना वही जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे जो आप बोले वही सही। हाँ सुधा जी फाइनल कमेंट आपका जल्दी से। सुधा जी का ऑडियो प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ये आरोप बेबुनियाद है। सुधा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुधा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी आवाज आ रही है। जी सुधा जी आपकी आवाज मेरे तक आ गई। वो ये कह रहे हैं जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं एक तो बेबुनियाद है और दूसरा उनका ये कहना है कि आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन ये आरोप झूठे हैं जो आप लोग लगा रहे हैं चंडीगढ़ मामले को लेकर। प्लीज तस्वीरें चलाते रहिएगा साथ में। जी तिलक जी, ये इस देश के लोकतंत्र की सबसे हास्यास्पद स्थिति बनाने वाले लोग हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, संख्या बल भी है, फोटोज भी दिख रही हैं और ये इनके भाजपा के नेता हैं, ये भी उनको प्रकोष्ठ भी मिला हुआ था, उसके बावजूद ये नकार रहे हैं। और मैं मान सकती हूँ लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद संदीप भाई के साथ कई डिबेट में बैठी हूँ, तो ये आरएसएस के विचारक होते हैं और कहीं पे प्रवक्ता होते हैं, तो ये लोग कहाँ किस रूप में होंगे खुद इनको नहीं पता होता है। तो जाहिर सी बात है, नहीं संदीप भाई, मैं इसमें जो बोल रही हूँ कोई झूठ नहीं है। आप भी जानते हैं लगा के ये टारगेट करें जब हूँ मैं आरएसएस में आप रही, तो वही कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं लगा नहीं, मैं आपके साथ बैठ चुकी हूँ, मैंने डिबेट किया हुआ है, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। सुनिए संदीप भाई, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं आपके साथ ही डिबेट में बैठी हूँ और आप आरएसएस के विचारक होते हैं, तब मैंने क्वेश्चन किया था कि आप असल में क्या है बता दीजिए। नहीं, अगर सुधा जी गलत है तो आप कोर्ट जाइए ना, आपको किसने रोका है? बिल्कुल, हाँ बताइए तिलक जी, इस देश में ऐसे बहुत से लोग कोर्ट में जिस तरह से इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए पहले। सुधा जी प्लीज जल्दी से, वक्त नहीं। बिल्कुल, बस हाँ इतनी बात कि कोर्ट में कितने लंबित मामले हैं और ये मामला जब लंबित हो जाएगा तो जो चुना गया है उसमें कब आएगा रिजल्ट? ये झूठ बोल के हमारी संख्या ज्यादा थी, हम जीतने वाले थे, हमारे ही वोट दस्त किए गए, इनका एक भी नहीं हुआ। और जिस तरह से भीड़ में जो इनका पीछे अधिकारी है, जिस तरह वो भाग रहे हैं, जिस उठा के वो जा रहे हैं, ये चेक क्यों नहीं करा पाए, बता क्यों नहीं पाए? हमारे पड़े हुए वोट खारिज हो जाते हैं और इनके सारे के सारे बलित होते हैं। ये जानबूझ के गठबंधन के लोगों को हंसिए मत, इसको बेहयाई की कहते हैं, ये दिखाना कि हम बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम सब करेंगे, लेकिन आज जो आपने निर्णय करवाया है उसमें कितना समय लगेगा, इससे क्या बताएंगे, गारंटी देंगे कि अगर बहुत से ऐसे घर तोड़े गए तिलक जी जिसमें कोर्ट ने इजाजत नहीं दे रहा, ऐसे बहुत से घर तोड़े गए थे बुलडोजर से, कोर्ट ने कहा। महेश जी ये लाइव में कमेंट आ रहा है, कह रहे कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें भी इस लिस्ट के बारे में पता नहीं था, कम से कम बता के तो जारी करना चाहिए ना महेश जी। आप लोग इस तरह से, वो अब बताइए, सुधा जी को भी नहीं पता ना, वो गलत मैसेज चला जाता। देखिए सुधा जी कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनके नेताओं से उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन मेरी नेता से बात हुई है, मेरे जो लेटर जारी किया वो असेंटिंग लेटर है। हाँ वो एक ऑफिशियल लेटर जारी हो जाता, पीडीए की जगह अगर इंडिया लिखा होता तो सुधा जी को भी ऑब्जेक्शन ना होता। पीडीए विचारधारा, उस पीडीए के साथ सुधा जी भी है और पूरा देश करिए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो अभी ट्रेलर है। बहुत बहुत मुबारक हो सुधा जी आपको एक बार फिर से, आप लोगों ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी आपका भी, महेश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी और साथ साथ सुधा जी आपका भी। तो ये सियासत है झारखंड से लेकर बिहार तक और सियासी हाहाकार है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।